सभी मित्रों को सादर नमस्कार। मित्रों, आज की इस कक्षा में हम मासिक परीक्षा माह दिसंबर 2022 के मासिक परीक्षा के प्रश्न पत्र को हल करने जा रहे हैं। आज की हमारी कक्षा है कक्षा 8 विषय संस्कृत आमोदिनी पुस्तक से ये प्रश्न पत्र है जिसको हम यहाँ पर हल करेंगे। आइए बिना देरी किए हुए सबसे पहले निर्देश पढ़ लेते हैं। सबसे पहले लिखा है कि सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। प्रश्न संख्या 1 व 2 के लिए 1-1 अंक है और प्रश्न संख्या 3 व 4 के लिए 2-2 अंक यहाँ पर दिए गए हैं। मित्रों, इसके बाद प्रश्न संख्या 5 के लिए 4 अंक हैं। प्रश्न संख्या 5वां जो है वो 4 अंक का है, सबसे बड़ा प्रश्न है। मित्रों, अब चलते हैं प्रश्न संख्या 1 पर। प्रश्न संख्या 1 क्या कहता है मित्रों? प्रश्न संख्या 1 है प्रजातंत्रम किम उच्यते। प्रजातंत्र किसे कहा जाता है ये यहाँ पर बताना है। किसको प्रजातंत्र कहा जाता है? तो मित्रों, जो प्रजा द्वारा प्रजा का और प्रजा के लिए शासन होता है वो प्रजातंत्र होता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा, यहाँ पर दिया है, आप देख लीजिए। प्रजाभि प्रजानाम प्रजार्थम च शासनम च प्रजातंत्रम उच्यते। अर्थात प्रजा द्वारा प्रजा का और प्रजा के लिए, मतलब जनता द्वारा जनता का और जनता के लिए जो शासन होता है वो प्रजातंत्र शासन कहलाता है, जो कि हमारे भारत में इस समय कैसा शासन है? प्रजातंत्र शासन है। अब आते हैं मित्रों, अगला जो हमारे पास प्रश्न आता है वो आता है रिक्त स्थान पूर्ति का। तो रिक्त स्थानों की पूर्ति हम करेंगे। रिक्त स्थानों की पूर्ति के लिए मैंने यहाँ पर कर दी है, युग धन अंतरे से बनेगा युगांतरे। सर्व धन उच्च से बनेगा सर्वोच्च। आपको दिखाई दे रहा होगा, आप देख लीजिए। सर्व और उच्च से सर्वोच्च बनेगा। तो इस प्रकार से इनको हम संधि कर सकते हैं। जो खाली स्थान है उनको मैंने रेड में लाल स्याही से दिखा दिया है। प्रश्न संख्या 3 चलेंगे मित्रों। प्रश्न संख्या 3 है कि निम्नलिखित पदानाम धातु लकारम च लिखत। जो नीचे पद हैं उनका धातु लकार लिखना है। यथा मतलब जैसे, अभवत है उसमें भू धातु है और लंग लकार है। इसी प्रकार से बाकी का भी बताना है, तो बाकी का यहाँ पर देख लीजिए क्या है। अपठत जो है, अपठत पठ धातु का है और इसमें लंग लकार है। इसी प्रकार से अकरोत जो है क्री धातु का है और इसमें भी लंग लकार है। क्रीडति जो शब्द है, क्रीडति जो है क्रीड धातु लट लकार का है और अगच्छन जो है गम धातु और लंग लकार का है। तो इनको आप देख लीजिएगा कि आप परीक्षा में क्या करके आए हैं। प्रश्न संख्या 4 मित्रों कहता है, प्रश्न संख्या 4 में मिलान करना है। तो मिलान कर लेते हैं। धन्य संस्कृति, धन्य क्या है? संस्कृति है। स्वकीयम राष्ट्र प्रेमम और राष्ट्रस्य वैशिष्ट्यम और विशालो अस्ति अस्माकम देशः। तो इस प्रकार से इसको आप मिला लीजिएगा। आपने परीक्षा में कैसे किया है आप उसको चेक कर लीजिएगा। अब आते हैं प्रश्न संख्या 5, संस्कृते अनुवादम कुरुत। संस्कृत में अनुवाद करना है। तो संस्कृत में अनुवाद करना है तो क्या है? हमारे देश में प्रजातंत्र शासन है। तो इसका मैंने संस्कृत में अनुवाद कर दिया है। क्या कर दिया? अस्माकम देशे प्रजातंत्रम शासनम अस्ति। हमारे देश में प्रजातंत्र शासन है। फिर आता है मेरे पिताजी अध्यापक हैं। तो हो जाएगा मम पिता एका अध्यापक अस्ति। मतलब मेरे पिताजी एक अध्यापक हैं। मेरे पिताजी अध्यापक है, मम पिता अध्यापक अस्ति। तो ये हो जाएगा। इस प्रकार से आप कर लेंगे। अब आता है हिंदी में अनुवाद करो। अभी था संस्कृत में अनुवाद करो, अब आ रहा है हिंदी में अनुवाद करो।
प्रजातंत्रे अनेके दोषा अपि अस्ति। तो इसको क्या हो गया कि प्रजातंत्र में अनेक दोष हैं, अनेक दोष भी हैं, अपि है ना इसमें, तो प्रजातंत्र में अनेक दोष भी हैं। इसी प्रकार से अगला वाला जो वाक्य है उसमें है परिश्रमेण कार्याणि सिद्ध्यन्ति, परिश्रम से कार्य सिद्ध होते हैं। तो इस प्रकार से हो जाएगा, परिश्रम से कार्य सिद्ध होते हैं या कार्य पूरे होते हैं। धन्य एकत्व भावना, इसका हिंदी में हो जाएगा एकत्व की भावना धन्य है, मतलब एकता की, हम अगर एकजुट होकर रहते हैं, मिलकर रहते हैं, तो वो भावना, ऐसी भावना जो है वो धन्य है। अब आता है राजपथे गणतंत्र दिवस से आयोजनम भविष्यति। तो राजपथ में गणतंत्र दिवस का आयोजन होगा। तो इस प्रकार ये हमारा जो पेपर था, छोटा सा पेपर, 5 प्रश्नों का पेपर है, और इसके हमने सभी प्रश्नों के उत्तरों को देखा। अगर कोई आपको समझ में ना आया हो तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं आपको पुनः उसको समझाने का प्रयास करूँगा। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, अभी के लिए धन्यवाद।